सुबह जो कैवल्य की स्थिति बनी हुई थी उसका आभास आपको हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो व्यवहार काल में उसका कितना ख्याल आपने किया? कीमती कौन है, वो कैवल्य अवस्था या सामने जो दृश्य वर्तमान में दिल में पड़ा होगा, बेटे का, बहू का, नाती का, घर का, गांव गढ़ी का, अन्य लोगों का? कीमती क्या आपको लगा? जी शांति अवस्था साहब। शांति अवस्था जो था साहब वही हमको ठीक लगा। यानी मैंने जो कहा वो आप समझे नहीं। सुबह जो आपकी कैवल्य दशा मैंने बताया था, ये कैवल्य दशा है। जी कैवल्य दशा के बारे में मैंने बताया ना कि आप अकेला कोई आँख का दृश्य आपके सामने था तो आपने कहा नहीं, कोई कान का दृश्य था कहा नहीं, जीभ का कोई दृश्य था नहीं, कोई वासनात्मक वृत्ति मन के अंदर में उभर रही है आपने कहा नहीं। मैंने जितनी बात पूछा उसमें सब में आपने नहीं 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 कहा। जी तो वो मैंने वो पूछ रहा हूँ कि वो जो दशा थी, स्थिति थी, कैवल्य दशा, वह दशा कीमती है या जब हम व्यवहार काल कर रहे हैं, जैसे यहाँ से उठ के जाने के बाद आपके बेटे का भी चेहरा आपके सामने पड़ा होगा, वो भी दृश्य है, बहू का चेहरा पड़ा होगा वो भी दृश्य है, नाती का चेहरा पड़ा होगा वो भी दृश्य है, घर का, मकान का, ज़मीन का, खेत का, दुकान का, या आपके सुपुत्र जी प्रधान हैं तो गांव के लोग आपसे मिलने आ रहे हों, अपना काम कराने आ रहे हों, वो सभी दृश्य ही है, क्योंकि क्षण क्षण बदलता है दृश्य। कोई भी व्यक्ति आया होगा तो 1 घंटे से ज़्यादा आपके पास रुका नहीं होगा, लेकिन जितने देर वो रुका, अपनी बात कहा, वह सत्य लगा या असत्य लगा या दृश्य लगा? कीमती क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो जो कैवल्य दशा सुबह आपने अनुभव किया वो कीमती है या जो व्यवहार काल में आपने दृश्य को देखा वो कीमती है? अब साहब जानकारी हो गई है कि दृश्य जो है मतलब मैं नहीं हूँ, तो हमको साहब मैं नहीं हूँ तो मैं जो हूँ मैं अपना ही चाहता हूँ कि यही ठीक है, हमको अपना ही ठीक है, जो मैं हूँ वही ठीक है। क्योंकि मोक्ष तो तभी होगा ना जब मोह का नाश होगा। जी जी पुत्र के दृश्य में आप मोहित हैं, जी उसके लिए आप दिन रात सोच रहे हैं कि कितना इनके लिए हम क्या कर दें कि ये लोग सुखी रहें, जी जो कि 971 दिन से आप ये देख रहे हैं कि हर जीव अपने कर्म के संस्कार को लिए हुए है। जी जी तो जब हर जीव अपने कर्म के संस्कार के अनुसार जीवन जी रहा है तो आपके बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर देने से क्या वो सुखी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आप यहीं देख रहे होंगे अपने आपके गांव में ही जी जी कि बहुत सारे लोग अपने ज़माने में नून रोटी खा के, सूखी रोटी खा के, भूखे रह करके ज़मीन जायदाद को बचाए। जी ठीक है, उनके न रहने के बाद उनके बेटे जा कर के तहसील में खाली दस्तखत करने में कितना उनको आनंद आ रहा है। जी बहुत आ रहा है। और आनंद जो है क्षणिक है कि नहीं? जी जब तक नोट उनके हाथ में है तब तक तो अपने आप को राजा बने हुए हैं। नोट खत्म होते देरी लगता है? नहीं, तो व्यवस्था उसी बनी रहती है सब नोट की। तो कितना भी आप कमा करके रख जाइए, जी उसकी तो जो सामने वस्तु आपको दिख रहा है, व्यक्ति दिख रहा है कर्म करते हुए, वही आपके न रहने के बाद आपके बेटे और नाती करेंगे। क्या आपको इस बात का एहसास है? नहीं है ना। जी क्योंकि जब हम दूरगामी दृष्टि रखते हैं और अन्य लोगों की तुलना अपने से करते हैं तब मुझे लगता है कि नहीं, वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य देहु भाई, तब ये बातें सामने आती हैं, तब संत की स्थिति आपकी बनती है। संत की स्थिति ही कैवल्य दशा बनती है। वो हमेशा उसी में शांत रहते हैं। जो कैवल्य दशा सुबह बनी थी ना आपकी, उसी दशा में संत हमेशा शांत रहते हैं, व्यवहार काल में भी और अध्यात्म काल में भी, यानी साधना काल में भी। क्योंकि उन्हें मालूम है मैं किसके लिए करूं, क्या करूं। कबीर साहब थे तो उनके ज़माने में उनके पास कुछ भी नहीं था, बस उनके पास एक चीज़ था कि वो कलाकारी जानते थे, कपड़ा बुनना, क्योंकि माता पिता के द्वारा उनको कलाकारी मिल गई थी, क्योंकि माता पिता वही काम कर रहे थे।
तो उसी कलाकारी के कारण वह कपड़ा बुन करके मार्केट में ले जा करके वो बेच करके अपना जीवन यापन किए। उनके नाम की कहीं कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके मरने के बाद उनके अनुयायियों ने इतनी संपत्ति बना दी, इतनी संपत्ति बना दी उनके नाम की कि पूछो मत। स्वामी शंकराचार्य जी जिस समय में थे, उनके समय में भी उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, उनके अनुयायियों ने बना दी। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी उनके समय में कुछ नहीं था, लेकिन ट्रस्ट बन गया। उनके ज़माने से लेकर के बाद में उनके अनुयायियों ने बहुत संपत्ति बना ली। आप किसी भी महापुरुष को देखेंगे कि जो वर्तमान में थे, उनके पास जो था उसी में खुश थे। उनके पीछे उनके अनुयायियों ने उनके पीछे जो संपत्ति बना ली, और संपत्ति के चलते आपस में ही लड़कट मर रहे हैं, क्योंकि उनको जो आंतरिक संपत्ति लेनी थी वो आंतरिक संपत्ति मिली ही नहीं। वो बाह्य संपत्ति मिल गई, और बाह्य संपत्ति में ही झगड़ा है। सारा संसार का झगड़ा बाह्य वृत्तियों में ही है, बस मानंदी का। और उसी मानंदी को खत्म कर दीजिए, भीतर की जो अपनी आत्मस्थिति है अपने आप बन जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन मेहनत इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मानंदी इतना जबरदस्त है, उसको तोड़ने में हमें समय लग रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मानंदी को तोड़ने में समय लग रहा है। और जो कि सहज में सुबह आपके मन में कुछ नहीं था। आप बता दीजिए, घर का कोई चिंता था? नहीं, मानंदी भी सब मालूम होगा, सब दृश्य वास्तव में सब दृश्य हैं, सब क्या होते हैं, मतलब मैं तो हूँ नहीं, दृश्य सब लोग हैं। और यही बात मैं शुरू में बताता जी, तो नहीं मालूम होता, तो मालूम पड़ता है, क्योंकि हमारी मनोवृत्तियाँ मानंदियों में उलझी हुई थी। सुबह जानकारी सालों को बहुत हो गई, इसलिए आज अभ्यास भी किए हैं। धीरे 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 वो मानंदी जब तक टूटेगा नहीं, देखिए सब सोचा सब दृश्य है, जो भी घर द्वार सब दृश्य है, मैं सब देखता रहा सब। हाँ, वही कह रहा हूँ कि जब आप उसका अभ्यास करेंगे व्यवहार काल में, तो दृश्य ही दिखाई देगा। तो कितना भी कीमती सामान आपने इकट्ठा किया हो और आप ही के सामने कोई भी आपका बेटा हो, नाती हो, बहू है, अगर नष्ट कर रहे हैं तो आपको पीड़ा नहीं होगा। क्यों? दृश्य था, दृश्य था, दृश्य है वो। और वह दृश्य मुझे सुख दुख की अनुभूति कराने के लिए सामने प्रस्तुत हो रहा है। कोई अनुकूलता का काम कर रहा है, मुझे सुख दे रहा है, और मैं उसी के बारे में दिन रात सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर दूँ, क्या कर दूँ, क्या कर दूँ। ठीक है, लेकिन वही जरा सा भी आप अपना कुछ देना बंद कर दीजिए, अभी देखिए प्रतिकूल होते देरी नहीं लगेगा। आपको पेंशन मिलता है सरकार की वजह से, जो आपने सरकारी नौकरी की, सरकार को आपको पेंशन दे रही। अभी घर में आप पेंशन देना बंद कर दीजिए, या लिखित दे दीजिए मुझे पेंशन नहीं चाहिए। अभी देखिए घर वालों की स्थिति। अभी वही जो पुत्र प्रिय लग रहे हैं वही आपको दुश्मन मान लेंगे। जो आप देख लीजिए जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही कहा है साहब, घर में गांव में ही देख लीजिए, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है उनकी स्थिति देख लीजिए, वो उससे भी बदतर स्थिति हमारी होगी। ये जब मन में हम बनाए रहेंगे तो हम वेतन मिले ना मिले, पेंशन मिले ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खर्चा उन्हीं लोगों के बीच में करेंगे, लेकिन उसमें उन आसक्ति नहीं होगी। तो आसक्ति के कारण ना सुख में जाएंगे ना दुख में जाएंगे, तो मध्य की स्थिति कैवल्य की आपकी बनी रहेगी। मैं अकेला हूँ, ये सब दृश्य है, मेरे पास कुछ है इसलिए लेने के लिए मेरे पास है। अगर मेरे पास ना होता तो फलाने के पास नहीं है, तो उनका दशा देखिए, उनके जरा व्यवहार शैली देख लीजिए। खाना को खाना नहीं कहते, हले हुर ले, ठूस ले, इस तरह के व्यवहार उनके साथ किए जाते हैं। और भी व्यवहार आप आंख से देखिए कि वो उतनी दूर है, यहाँ रख करके डंडे से खसका जाता है। ये दशा होती है। जिनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार होते हैं, जो कि बेचारे वो भी अपनी जवानी उन्हीं लोगों के लिए खपत कर दी। पूरी जवानी अपनी उन्हीं लोगों को मजबूत बनाने में, धनवान बनाने में, छत बनाने में, घर बनाने में, मतलब दुखी ना हो, हम भले दुखी रहें, वो पूरे जवानी खपत कर दी। आज स्थिति ये है कि जरा सा बुद्धि के कारण, और वह आज दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास कुछ रखा नहीं, सब उन्हीं लोगों को दे दिया। आज स्थिति उनकी देखिए, गांव में 10 घर हैं, 100 घर हैं, आप ही के घर का आकलन करिए, उसमें अपने आप को जो सबसे निम्न घर है, जो सबसे किसी के घर में निम्नवत व्यवहार किया जा रहा,
उसको जरा देखिए और अपने ऊपर लगाइए कि मेरे साथ अगर मेरे पास पैसा ना होता, धन ना होता, मेरी कमाई ना होती, तो मेरी भी यही दशा होती। वो तो साहब सभी जान रहे हैं साहब इसको। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं जानने की बात नहीं कर रहा, मन को दृढ़ करिए अपने, तो कैवल्य दशा आपकी व्यवहार काल में मजबूत होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वैसा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मन को समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि मन ने जो मान रखा है ना, उस मन को मानने के लिए बताइए कि अगर तुम्हारे पास धन ना होता, तुम्हारी भी यही दशा होती, तो आप क्या करते। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवहार काल में कैवल्य दशा, अपने अकेलेपन का एहसास करने के लिए वह दशा को मैं अपने मन को दिखाने की बात कर रहा हूँ। मन जब देखता है ना किसी चीज को, तब वहां से भागता है। पहले जब देखता है तो आकर्षित होता है, उसको पाने की ललक बढ़ाता है, लेकिन जब उसकी वास्तविक स्वरूप को देखता है तो भागता है। जिस स्त्री से मिलने के लिए पहले लोग लालायित रहते हैं, मिल जाने के बाद देखिए धीरे 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 मन उसमें से आसक्ति खत्म कर देता है। वो तो सामाजिक एक प्रथा बनी हुई है, जिसके कारण हमें समाज में रहने की वजह से हमको लेकर के खेते हैं पूरा जीवन भर, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे ईसाइयों में है या विदेशों में है कि आप जब चाहें तो वो एग्रीमेंट होता है, समझिए। शादी मतलब एक एग्रीमेंट कभी भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एग्रीमेंट नहीं होता है। हमारे यहाँ आजीवन, एक जीवन नहीं 7 जन्म तक जीने मरने का कसम खाते हैं, भले बीच में कोई छोड़ दे। लेकिन जब संबंध बनता है, शादी का जो दिन बनता है, उस दिन 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि का साक्ष्य मान करके, कि हम अग्नि को साक्ष्य मान करके और 7 जन्म तक एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए साथ कर रहे हैं, 7 जन्म तक। लेकिन बीच में छोड़ के कौन चला जाता पता नहीं चलता है। तो क्या वो 7 जन्म निभ पाता है? वो पहले इसी जन्म में 1 ही 2 महीना, 1 ही साल 2 साल में जन्म, वो सब मन से उतर जाते हैं। वह तो खाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके कारण हम लोग साथ जीवन भर चलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 ही 2 साल के अंदर में जी भर जाता है, उसको भोगना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, वहाँ रहना नहीं चाहता है। लेकिन सामाजिक एक प्रक्रिया है, इस वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध बना के रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए दृश्य के रूप में, कैवल्य के रूप में, मोक्ष के रूप में देखा जाएगा तो वो कुछ भी नहीं है, बल्कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। और मेरे जो कुछ भी मुझे मिल रहा मेरी अपनी कमाई की वजह से मिल रहा है। मैं अपने बुद्धि को, मन को, बुद्धि को, चित्त को एक परिमार्जित किया हूँ। परिमार्जित करके जो मैंने बुद्धि कमाई, दिल चित्त को ज्ञानवान बनाया, मन को समझदार बनाया, आचरण में उतार करके धनवान बना बाहरी, वह सब इसलिए कि शरीर और समाज को सुचारू रूप से चला सकें, अन्यथा कुछ है नहीं। जब आपके पास जब नहीं था तो भी आप थे, आपने धीरे धीरे कमाई की, आपने धनवान अपने आप को बनाया तो भी आप थे, और वही धन जब आपके पुत्र और नाती ले लिए आपके समय में ही तो भी आप हैं। जिसको आप अपना अपना कहते हैं, मेरा मेरा, उसी को वो लोग भी मेरा मेरा कहते हैं। कभी इस बात का आकलन किए? तो आप बता दीजिए कि आपका क्या है। तो आपके समय में आप ही के धन पे दूसरे लोग कह रहे हैं मेरा है। लड़का कहता मेरा, नाती कहता मेरा है, सब मेरे मेरे कहते हैं। और जो कि अभी जैसे शरीर छोड़ेंगे, इसी शरीर को ले जाकर के शमशान घाट पे आप वही लोग जला देंगे, जरा सा भी मोह नहीं रहेगा। परंपरा है साहब, परंपरा नहीं, विदेशों में इसके प्रति मोह है, और मम्मी बना करके रखते हैं। हमारे यहाँ मोह नहीं है, इसलिए ले जाके तत्काल जला देते हैं, कहते ये तो गया, बात खत्म हो गई, ये तो सड़ा गला चीज पड़ा हुआ है। लेकिन विदेशों में अभी भी देखा जाता है कि मम्मी बना करके रखते हैं। इसका मतलब उसमें आसक्ति है, तभी तो मम्मी बना करके रखे। पुरानी मम्मियाँ भी पड़ी हुई हैं, और पहले के राजा महाराजा भी अपनी मम्मी बना करके रखते थे, अपने पूर्वजों की भी रखते थे, अपना भी बना कर रखते थे। वैसे लिक्विड पर तैयार करते थे शरीर को, कैसे 1000 साल 500 साल तक इसको ऐसा रखा जा सके, वो ऐसा पहले हुआ करता था। तो आसक्ति थी तभी ना। मम्मी आप शायद देखे नहीं हैं,
मम्मी शरीर को एक लिक्विड होता है उसी में डाल देंगे, उसी में वैसे पड़ा रहेगा 1-2 महीना, और फिर उसी में लपेट करके आपको जो है कहीं रख देते हैं बाकायदे उसको सुरक्षित, तो वो ऐसे पड़ा रहता है। और भी मैंने अभी देखा कि जब वो लोग पूरा शरीर की मांसपेशियाँ सब जो मतलब उसी में सटी पड़ी रहती हैं, सड़ी नहीं रहती हैं, कीड़े नहीं खाए रहते हैं, केमिकल लगा देते हैं, वही केमिकल लगा देते हैं, कहीं कहीं केमिकल लगाते हैं, कहीं कहीं हमारे यहाँ हमारे जो भारत में रखे जाते थे ये आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियाँ थी उसमें रखे जाते थे तेल, उसको भारत में भी रखते थे साहब। हाँ पहले भारत में भी लोग रखते थे। अब तो बहुत करते हैं, टिट्टी बना देते हैं, उसका मूर्ति बना लेते हैं। अब तो मूर्ति वगैरह बना लेते हैं। नहीं तब तो मूर्ति पत्थर का बनाते हैं ना, वो अलग बात है। मम्मी रखते थे, शरीर को ही रखा जाता था। तो आपके परिवार के लोग आपके मम्मी बना कर रखेंगे? हमारे यहाँ है प्रथा, तो सीधे सीधे जाके जलाने वाली प्रथा है। तो जब उनको आपके शरीर के प्रति मोह नहीं है तो आपके अंदर में उनके प्रति मोह रहना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि मोह ही फिर खींच के लाएगा आपको। अगर आप किसी में भी आसक्त हैं, चाहे बड़े बेटे में आसक्त हो, चाहे छोटे बेटे में आसक्त हो, चाहे बड़ी बहू में आसक्त हो, चाहे छोटी बहू में आसक्त हो, चाहे नाती में किसी में भी आसक्त हो, आप उसी के गर्भ से आकर के आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये जो आपके परिवार में लोग आए हुए हैं, चाहे पुत्र हो, चाहे बहू हो, चाहे नाती हो, ये आपके पूर्वज हैं जो आप में आसक्त थे या आप उनमें आसक्त थे, वही लोग आपके परिवार में आए हुए हैं। क्योंकि आसक्ति, कर्मों का आसक्ति जो है वो भी बनी हुई है, इसी नाते एक दूसरे के संबंध में बने हुए हैं। लेकिन जब तक इसकी आसक्ति नहीं तोड़ेंगे तब तक कैवल्य दशा, अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। ऐसे जिनमें बड़े बड़े लोग आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जब आसक्त हुए अपनी पत्नी में, परिवार में, धन में आसक्त हुए, और जब उन्हीं के सामने वो चीज़ें लूटी गई, दूसरे लोग लूट लिए, या पत्नी जब दूसरे के साथ चली गई, दूसरे के साथ, जैसे आप राजा भरतृहरि को ले लीजिए, भरतृहरि भी तो संत हो गए थे बाद में। तो क्यों हुए थे? उनकी पत्नी खुद नौकर में आसक्त थी, और जब इस बात का पता चला उनको तो उन्होंने सब राजपाट त्याग दिया, सारी धन संपत्ति त्याग दिया, कि जिसके लिए मैं जी मर रहा हूँ वह मेरे लिए नहीं जी मर रही है, वो किसी में और में आ सकता है। भरतृहरि बैराग शतक पढ़िए, तो पढ़े हैं? पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों का बैराग, इनकी लिटरेचर पढ़ने चाहिए। वो अपनी पूरी जीवन गाथा उसी में एक वाक्य में ही भर देते हैं। पढ़ना चाहिए सब चीज़ को। भरतृहरि पढ़िए, महात्मा बुद्ध का पढ़िए बैराग शतक, आपका मैंने जितने भी बैराग शतक हैं आपके, तुलसीदास जी की बैराग संदीपनी पढ़िए। ये सब पढ़ने से मालूम पड़ता है कि बैराग क्या चीज़ है। जो आसक्ति है ना उसी में बैराग जगता है, और उन लोगों को बैराग जगा कि उन्होंने साक्षात देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्तमान में जब आप रहेंगे तो जो दूर दृष्टि रखेंगे तो सामने वाला जो दृश्य पड़ रहा है आसक्ति वाली, उसमें आसक्त नहीं होंगे, उसमें आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि दूर दृष्टि रख करके। क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप अपने पीछे नहीं देख रहे हैं, मैं आपके पीछे देख रहा हूँ। हो सकता है उधर से सांप आ जाए, तो मैं आपको भी देख रहा हूँ, आपके पीछे सांप को भी देख रहा हूँ। तो आपको बचाने के लिए मुझे सांप को जन्म मारना पड़ेगा कि नहीं, या आपको जन्म हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा कि नहीं? आप मुझे देख रहे हैं, मैं पीछे तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे से हो सकता सांप आ जाए। मैं देख रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो जब पीछे का मतलब दूर दृष्टि, जब दूर दृष्टि देखी जाती है तो वर्तमान की स्थिति को तो हम संभालने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि सामने हमें दिखाई दे रहा है कि आपका नुकसान। तो प्रथम दृष्टिया जो आंख देखती है तो उसमें आसक्त होती है, लेकिन किस लिए आसक्त हो रही है, क्यों आसक्त हो रही है, क्या आसक्त होने योग्य व्यक्ति है? जब तर्क दे करके जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा थोड़ा समय व्यतीत होगा, उसके साथ आपका लेन देन शुरू होगा, कार्य व्यवहार शुरू होगा, तो जो आसक्ति है ना वो धीरे 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 दुश्मनी में बदलती जाएगी। क्योंकि कार्य जो आप सोच रहे हैं आपके अनुसार वो काम नहीं करेगा, वो जब भी काम करेगा तो अपने अनुसार करेगा, तो आपका मन खिन्न होगा कि नहीं? तो जो आसक्ति है वो टूटेगी कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ कि दृश्य को दृश्य की तरह देखा करो, उसी को बोलते तत्वदर्शी। जैसे हम लोग 4 महीने से लगातार गर्मी को देखे,
तो गर्मी में कितनी कितनी चीज़ें हमें मिली, समय समय से मिली। वर्तमान में भी आप देख रहे हैं मेरे शरीर पे पसीना है, क्यों है? उमस के कारण, जो कि दीवार भीग चुकी है, छत भीग चुका है, उमस है, हवा नहीं लग रहा है, उमस है। तो उमस के कारण जो है, हाँ, लेकिन क्या मेरे भीतर भी उमस है? शरीर के ऊपरी हिस्से पर है, मेरे मन में उमस नहीं महसूस हो रहा है। अगर मन में उमस होता तो इतनी ऊंची चिंतन नहीं कर पाता। मन ऊपरी हिस्से पे बार बार जाता, अरे पंखा चलाओ, अरे पंखा चलाओ, या बाहर चलो। अभी हम लोग जो बैठे तो लाइट नहीं थी, अंधेरा था, काफी देर से नहीं लाइट। हाँ वही कह रहा हूँ, काफ़ी देर से लाइट नहीं थी। अभी जब लाइट आई है तो अब मालूम पड़ रहा है कि पंखा चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग पंखा नहीं चला रहे। क्यों? क्योंकि शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो उमस के कारण गर्मी हो रही है, इसमें हम आसक्त नहीं हैं। अगर आसक्त होते तो पंखा बिना चल नहीं पाते। तो इसके पहले जो इससे भयंकर ताप, आंच, गर्मी, उमस, दम घुटना जो हम लोगों ने देखा, और उस समय में जब हमने पंखा नहीं चलाया तो आसक्ति टूटी है ना। उसी कारण वो आसान मालूम हो रहा है, उसी के कारण जो है अब सहज मालूम हो रहा है, नहीं सहज मालूम हो रहा है। अगर पंखा चला दिए होते तो ये विषय कठिन कठिन हम लोग मतलब कर दिखाए हैं, कराए हैं, तब तो अब तो उससे सरल है, कहा होता है तो बहुत सहज है। तो मैंने कहा ना कि सहज असहज स्थिति प्रकृति में है, मेरे में नहीं है। मैं खुद अपने आप में क्या हूँ, इस शब्द से कहा ही नहीं जा सकता। अगर शब्द से आप कहेंगे तो प्रकृति में आप कहेंगे, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में एक तत्व हूँ, और अपने तत्व में आप कुछ शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि शब्द जो है वो वायु तत्व का है, और मैं स्वयं एक तत्व हूँ, तो मेरे में आवाज़ ही नहीं निकलेगा। वही जो कैवल्य अवस्था है, उस अवस्था में पहुंच जाने के बाद कोई आवाज़ अंदर से होती है? कुछ नहीं मालूम होता, कोई महसूस नहीं होता है। तो अब आप देखिए कि जो दृश्य हमने पहले दिखाया, श्वास को, श्वास भी एक दृश्य था, अब मालूम हो रहा होगा। बिल्कुल सही मालूम हो रहा है। और उस श्वास में अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, वो भी सही मालूम हो रहा था, और समय समय से मिल रहा था। जैसे जब हम देखना शुरू कर रहे थे तो उस समय में खुजली, गीलापन, सूखापन, श्वास में सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल, ये सब कुछ नहीं मालूम हो रहा था, क्योंकि मनोवृत्तियाँ बहिर्गत थी। और अब मालूम हो रहा है कि वो दृश्य था, और वर्तमान में भी हमारा श्वास दृश्य ही है, और समय समय से हमें सब कुछ दिखाएगा। ये मालूम पड़ रहा है, नहीं बन रहा पूर्ण रूप से, और हमसे अलग भी है, ये भी मालूम हो रहा है जी, अलग है। अब मैं उससे अलग हूँ, ये भी मालूम हो रहा है। तभी तो हम अपने कैवल्य दशा, अकेले दशा में रह पा रहे हैं। आप देखे होंगे कि संत महात्मा पुराने जमाने में आपने देखा होगा, जंगलों में अकेले रहा करते थे। जी। क्यों रहा करते थे? वो क्या उनको भय नहीं लगता रहा होगा? लेकिन भय मुक्त इसीलिए हो गए कि वो दृश्य समझते थे, और अपने अकेलेपन का उनको एहसास हो गया था, इसीलिए दृश्य से अपने आप को अलग कर लिया। आपने कभी इस ऐसे संत को देखा है कि जो अपने कुटिया से बाहर नहीं निकल रहे थे? हमारे यहाँ एक मौर्य जी थे, उनके भी 2-3 पुत्र थे, ठीक है, और वह जो है साधु हो गए, अपने खेत में कुटिया बना ली। वो कुटिया से बाहर निकलते ही नहीं थे, और उनका शरीर कब छूट गया उनको किसी को पता भी नहीं चला, उसी कुटिया में। कभी हमारे साथ आप चलिए, अभी भी उनके बेटे लोग हैं, मतलब उनके दिमाग में आ गया कि मतलब कुटिया से बाहर माया है, सब हम लपट जाएंगे, इसलिए नहीं मतलब निकले। कुटी से बाहर अपने निकले, अपने खेत में भी नहीं जाते थे। हम लैट्रिन बाथरूम कब करने जाते थे मालूम नहीं पड़ता था। और वह जो है उनके बच्चे भोजन ला करके खाली दरवाजे के ऊपर वहीं रख देते थे, चौकट पे। अब वो कब भोजन किए, कब लैट्रिन गए, कब बाथरूम गए, कोई मालूम, किसी को नहीं मालूम। वो रात्रि अवस्था में जाते थे, तो इसलिए वो कुटिया से बाहर नहीं निकलते थे कि ये सब दृश्य है, सब मुझे उलझाएंगे। और वो भी वैष्णव ही साधु थे, लेकिन इतनी ऊंची हम उनकी अवस्था बन गई थी तो कुटी से बाहर निकलते ही नहीं थे। एकदम कैवल्य अवस्था में, अकेलापन, अपना किसी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि वो पूर्व में उसका अभ्यास कर चुके थे उस शरीर के पहले, और वो जब जागृत हुआ तो संसार को जब देखा, परिवार को देखा, तो सबको देखा कि सब स्वार्थी हैं, सब मतलबी हैं,
स्वार्थी नहीं मतलबी हैं। जी स्वार्थ तो उस अध्यात्म का बहुत ऊंचा शब्द है। स्वधन अर्थ, स्व के अर्थ में, लेकिन मतलब भी बिल्कुल सही होता है। स्व के अर्थ में ही कैवल्य अवस्था आ रही है। जो सुबह जो आपकी कैवल्य अवस्था बनी थी वो स्वार्थ में ही कैवल्य अवस्था बनी थी। स्व के अर्थ में था ना, तो कैवल्य अवस्था आपकी बनी, अपने आप पे अकेलेपन का एहसास हुआ। और वही अकेलापन का एहसास हमें जागृत अवस्था में व्यवहार में भी करना है। और जब व्यवहार काल में करेंगे तो जान लीजिए कि हर व्यक्ति आपको दुश्मन की तरह नजर आएगा, तो किसी में आप आसक्त नहीं होंगे, किसी से अपनी दुश्मनी नहीं करेंगे, तो मध्य की स्थिति आपकी बनी रहेगी। किसी के साथ, तो उसी को कहते हैं बैराग। बैराग की जो अवस्था है, किसी में राग नहीं करेंगे, यानी मोह, राग माने मोह, आसक्ति, और बैर का मतलब दुश्मनी। तो किसी के साथ ना दुश्मनी करेंगे और ना ही मित्रता करेंगे। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के लिए 4 नियम मैंने आपको बताया था। महात्मा पतंजलि ने इस अवस्था में प्राप्त साधक के लिए 4 नियम बताए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। इस अवस्था को प्राप्त साधक इस 4 नियम में रहना चाहिए। मैत्री, मित्रता करना चाहिए। किससे करना चाहिए? जो मेरे तरह संपन्न है, मेरे से ऊंचे आचरण में है, ऐसे संतों के। लिखा आपने, लिखा है, लिखा आपने, लिखा है, मैंने बताया था, आपने लिखा है। तो मैत्री, मित्रता करना किससे? अपने से ऊंचे चरित्रवान संत के साथ। अपनी जो स्थिति जिस समय में बनी हुई है, इस स्थिति से ऊंची स्थिति में जो हो, यानी परिपक्व संत जो हो, उनके साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए। तो उसमें कहा कितना होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, ये प्रश्न किया हुआ उसी में, वो सब का जवाब दिया हुआ है। तो वो स्थिति जो है जब बन जाती है, हमारी कैवल्य स्थिति जब बनती है, उस कैवल्य स्थिति में जो प्राप्त संत हैं उनकी सानिध्य में जब हम और रहते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, तो हमारी स्थिति मजबूत होती है। तो संसार का जो आसक्ति है ये टूटता है, तब हमारा मोक्ष होता है। और ऐसे संत कहीं बिरले कोई मिलता है। और ऐसे बिरले संत को पहचानेंगे कैसे? कोई उनके सींग पूछ तो है नहीं। वो शाह, उनके पास बैठने मात्र से मन में कोई विकार न रह जाए या कोई राग द्वेष न रह जाए, उस स्थिति में एकदम शांत हो जाइए, आप समझ जाइए कि ये संत उच्च लेवल के हैं। बैठते, लेकिन जब उस आप साधना कुछ किए रहेंगे तब पकड़ पाएंगे। अगर साधना आपने नहीं किया है तो उस बात को पकड़ नहीं पाएंगे। भले वहाँ मन आपका थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, उनकी स्थिति को देखेगा, हंसेगा, बोलेगा, खाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो भीतर की स्थिति है वो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मनोवृत्ति चंचल है। तो इसलिए अगर साधक है तभी पकड़ पाएगा। बहुत से ऐसे जो और टीपी पाठक जी थे, तो जब जाते थे वहाँ मगहर में, तो मेरे साथ बैठते थे ध्यान में, तो कहते थे गुरु जी यहाँ बड़ी ऊर्जा है। उनकी बात के कई कमिश्नर वहाँ गए, उन लोगों ने भी इस बात का कहा कि यहाँ बड़ी ऊर्जा है। जो साधक थे उनकी बात कर रहा हूँ। जो साधना नहीं करते थे, माया में लिप्त थे, वो तो कभी मेरे से संबंध नहीं बन पाया उनका। और मैं भी एक बार मिलता हूँ तो दोबारा नहीं मिलता हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम हो जाता कि मायाधारी है, साधक नहीं है। मिलना मेरा जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा राजा या हमारा चक्रवर्ती राजा किस तरह के विचार रखता है। अगर अच्छा विचार रखता है, उसको अच्छी स्थिति में और मजबूत करनी है, तो हमें जा करके समय समय से उसकी मनोवृत्ति को कमाई देनी जरूरी है, क्योंकि संत के पास ही उनकी कमाई होती है। क्योंकि जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, सुबह आप उठते हैं, आपकी मनोवृत्तियाँ 1 करोड़ अटैची की तरह होती हैं, यानी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, और वही प्रसन्न मुद्रा आप सुबह से लेकर शाम तक खर्च करते हैं। क्योंकि हर आदमी पीड़ित व्यक्ति ही आपके पास आता है। लाइन लगा करके जब आप जनता दर्शन में बैठते हैं, तो लाइन लगा करके जनता अपना पीड़ा ही लेकर के तो आती है, और आप अपने ही प्रसन्नता से उनकी पीड़ा का हरण करते हैं। आपका पीड़ा प्रसन्नता वो लोग ले लेते हैं और उनकी पीड़ा आप ले लेते हैं। जैसे ही जनता दर्शन खत्म हुआ, शाम के समय आप सब कुछ काम करके घर लौटते हैं, बिस्तर पे लौटते हैं, उस समय में देखिए आप तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि दिन भर का जो काम आपने किया वो तनाव वाला ही काम किया आपने। तो तनाव मुक्त होने का साधन संत के पास है।
इसलिए संत को जैसे देखते हैं तो उनकी मनोवृत्ति प्रसन्न मुद्रा में आ जाती है, तो उनको सुख की नींद आती। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जो समाज, जो जीव अपने अच्छे व्यवहार से समाज को बदलने का काम करता हो, उसमें बदलाव ना हो, बल्कि वो यथास्थिति बनी रहे उसकी, उसको कायम रखने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको उस लेवल पे रखें। ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं संत हूँ। मेरा काम है कि समाज के प्रत्येक जीवों पर नज़र रखना, कौन जीव किस कर्म के संस्कारों से अपने आप में ग्रसित है। अगर उच्च जीव है, उच्च संस्कार वाला है, उसमें कमी ना आने पावे, उसकी लेवल यथास्थान बना रहे, इसलिए संत का काम है उसको दर्शन दे दे कि ताकि उसको जब मैं अपना मुंह तोड़ करके संत की स्थिति में हमेशा बना रहे, क्योंकि समय समय से उनके सामने संत का पढ़ना अति आवश्यक है। स्वयं संत को जा करके दर्शन दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, दूरगामी दृष्टि नहीं है, पब्लिक के बीच में उलझे हुए हैं। तो उनकी उलझन समाप्त करने के लिए, उनको चेतना देने के लिए उनके सामने पढ़ना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक किंवदंती पढ़ी होगी कि गोरखनाथ जी ढोल बजाना सीखे। क्यों सीखे और वो ढोल में क्या सीखे? ढोल बजाना। उनके गुरु जी नाथ मच्छंदर जी सिंघल द्वीप में जाकर के फंस गए थे। उनको जगाने की दृष्टि से उन्होंने ढोल बजाना सीखा। जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। ये सुर जब सीख लिए, वहीं से बजाते हुए सिंघल द्वीप तक गए। और जितने लोगों ने सुना जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, तो वो दृश्य उनके कान तक पड़ा। वो जो आवाज़ थी ना, उनके कान तक उनके ही लोगों ने ले जा कर के रख डाला कि कोई एक जोगी है, वो ढोल बजाना जानता है, और उसमें वो ढोल में ये कह रहा है जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर। हम इसको ये बात ऐसा देखे थे कि वो एक वैश्या थी, तो वह बराबर उनके यहाँ जाती थी नाचने के लिए, तो उसके साथ में सब औरतें जाती थी। तो मच्छंदर गोरखनाथ मिल गए, तो बताएं कहीं कि मतलब आप स्त्री रूप में जाए तो बजा सकते हैं, कुछ कला हो आपको बजाने गाने की, तो कहना कुछ जानते हैं, तो ढोल बजवाए तो वही नाटक खेलने गई थी। हाँ, तो जैसे भी जो भी आपने सुना, तो आखिर ढोल बजा करके गए कि नहीं गए? मैं ये कह रहा हूँ कि ना जाग मच्छंदर गोरख आया, ये प्रश्न है ना कि उनके कान तक वो आवाज़ डाली गई। वो जो आसक्त हो गए थे राजा के शरीर में, अपना शरीर तो कहीं पेड़ में रखे थे, क्योंकि वो सूक्ष्मदर्शी थे और पर काया प्रवेश की स्थिति उनको मालूम था। तो पर काया प्रवेश करके वो राजशाही ठाट बाट में आसक्त हो गए थे, उससे उनको छुड़ाना था। और गोरखनाथ जी को ये नहीं मालूम था कि इन्होंने अपना शरीर छोड़ा कहाँ है, अपना शरीर कहाँ इन्होंने रखा है, ये तो किसी को पता नहीं था। कि कोई भी जो छोड़ता है अपना शरीर, वो बताता भी नहीं है और कोई जानता भी नहीं है। तो इसलिए जो है गोरखनाथ जी को उस शरीर के अंदर में जो गोरखनाथ मच्छंदर थे राजा के शरीर में, उनको जगाने की दृष्टि से वहाँ वो गए, वो भी ढोल बजाते हुए। तो उनके कान में आवाज़ गई ना, तो उनकी चेतना जागृत हुई कि नहीं है? तो फिर वहीं पे जो उस राजा के शरीर में आसक्त थे राजशाही ठाट में, उससे उन्होंने अपने शरीर को वहीं तुरंत त्याग दिया। अब पुनः अपने शरीर में जब गए, तब जाकर के पुनः उसी गोरखनाथ जी के साथ लौट करके सिंघल द्वीप से भारतदेश लौटे। तो मेरा कर्तव्य क्या है? वही काम करना है जो गोरखनाथ जी अपने गुरु को जगाने गए, ठीक है, दृश्य के रूप में। वैसे ही हम संतों को चाहिए कि वो जो शुद्ध जीव है, जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, वो मेरा ही रूप है, यानी वो भी साधु है, वो भी संत था। वासना की निवृत्ति नहीं हो पाई थी, इसीलिए उसमें फंस गया है। इसलिए समय समय से उसे जगाने जाना जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य बनता, हमारी दूरगामी दृष्टि होनी चाहिए। इस बात को हमें जानना चाहिए कि वो जो सुख जीव शरीर में है, जो अच्छा कार्य कर रहा है समाज के लिए, दिन रात अपना एक किया हुआ है समाज को बदलने के लिए, और समाज बदलने वाला है नहीं भाई। जो जिस स्वभाव में है वो रहेगा ही। आप लाख कोशिश कर लीजिए, बिच्छू डंक मारना उसका स्वभाव है,
लाख उसको आप दूध पिलाइए, घी में डालिए, कुछ भी कर लीजिए, वो डंग मारना बंद कर देगा क्या? जी उसका काम है पीला देना। जी चोर चोरी करने की आदत में है, लाख कोशिश आप कर लीजिए बदलने के लिए उसको, वो नहीं बदलेगा। अपने आप ही हो सकता है सर। जब तक स्वयं वो नहीं चाहेगा तब तक आप उसे बदल नहीं सकते, बल्कि और खराब हो जाता है। जी जी स्वयं उसमें आ जाएगा। इसीलिए हम संतों का काम है उसको सिर्फ विचार देना, जी जी और जब उस पॉइंट पे जाएगा, पश्चाताप करेगा, तो संत के स्वभाव में अपने आप आ जाएगा। जी जी हमें लाना नहीं पड़ेगा। चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, जी और जब पकड़ा जाएगा सजा खाएगा। तो जब सजा खाएगा तो वो उसी सजा के चलते जो अपने आप में पश्चाताप करेगा, और वो वृत्ति सामने आएगी कि संत ने हमने कहा था, देखो हमने उनकी बात नहीं मानी, और जो है मेरे ये दुर्दशा हो रहा है, वो भी मेरे ही कर्मों के द्वारा। जी मैंने कर्म किया, पकड़ा गया, जी और मेरा ही, और वही इसी कर्म को रोक रहे थे, हम नहीं माने। जी तो देखिए फिर धीरे धीरे उनकी बातों को मान करके अपने आप को संत बनाने की कोशिश करता है। जी जो आज वर्तमान में संत बनने में लगे हुए हैं, वो भी कभी दुष्ट थे, जी उनको अपनी दुष्टता समझ में आई, जी इसीलिए उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। जी जो वर्तमान में आप खुद ले लीजिए अपने आप को, आपकी मनोवृत्तियाँ कितनी चीज़ों में उलझी हुई थी, बहुत उलझी साहब, बहुत उलझी हुई थी। तो धीरे धीरे संत के सानिध्य में आपकी उलझी हुई वृत्ति धीरे धीरे सुलझी कि नहीं? बहुत सुलझ गई साहब। सुलझ भी रही है और सुलझ भी गई। जी जी बहुत सी चीज़ों को आपने आँख से देखा था, कर्म किया था, उसी को मैंने दिखा दिया कि ये देखिए इस रूप में आपने किया और इसका परिणाम आपके सामने है। जी तो हर दृश्य को आपने दृश्य माना, और आज आपकी स्थिति कैवल्य दशा बन गई, जी क्योंकि जो वृत्तियाँ उलझी हुई थी वो सुलझ गई। जी और जब तक वृत्तियाँ सुलझती नहीं हैं, अपने आप का एहसास होता नहीं है, और जब अपने आप का एहसास होता है, हम अपने आप में जब निमग्न होने लगते हैं, तो सारी चीज़ें संसार की, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे हमारी बनाई कर्म की हो, क्योंकि कर्म भी जो हम करते हैं वो भी प्रकृति में ही करते हैं, और जो कर्म होता भी है प्रकृति ही करवाती है हमसे, कोई दूसरा नहीं कराता है, प्रकृति ही हमसे करवाती है खुद। लेकिन उसको हम मान लेते हैं कि मैं किया हूँ, इसीलिए हम पीड़ित रहते हैं, पश्चाताप में डूबते हैं। अगर ये समझ में आ जाए प्रकृति करवा रही है, जिम्मेदारी मेरी खत्म हो जाएगी। नहीं तो मैं अपने आप में पश्चाताप नहीं करूँगा ना, जी जी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। अपने आप को फिर सुधारते हैं, जी फिर वो कर्म दोबारा होने नहीं देते हैं, जी, जी। ताकि हमें अपने आप में पश्चाताप ना हो। तो प्रकृति हमारे बस में धीरे धीरे होने लगती है। जी ये प्रकृति जो है, हम जैसे अभी 4 महीने से हम लोगों ने गर्मी देखा, जी ताप देखा, आँच देखा, तो प्रकृति का ही तो था। जी किस तत्व का था? अग्नि तत्व का। तो हमने अपने आप में उसको बस में करने की कोशिश की कि नहीं? जी जी अभी जो उमस महसूस हो रहा है, अभी आपने ही कहा ना जी कि जो हमने विषम से विषम परिस्थिति को देख लिया, जी उसमें ये कुछ भी नहीं लग रहा है, हल्का लग रहा नहीं, जी जी यानी एकदम बिल्कुल सहज लग रहा है। जी लेकिन अगर आप पंखा चला देते तो भोग लेते। तो यही जो मतलब थोड़ा सा जो उमस लग रहा है, यही थोड़ा सा उमस ज़्यादा लगता, जी जी तो आपके मन में आता है कि महाराज जी हमें पंखा नहीं चला रहे हैं, जी बिजली बचाने के चक्कर, तो हमारे ऊपर आप दोषारोपण कर देते हैं जी कि महाराज जी अपना बिजली बचाने के चक्कर में ये पंखा नहीं चला रहे हैं। तो बता दीजिए महाराज जी को कौन कर्ज पड़ा है? आप अपना आसक्ति बनाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? पंखा चलाओ, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, उसमें बैठो। भाई मैं तो शुद्ध साधु हूँ, मैं अपनी साधना में रत हूँ, तो इसलिए मुझे तो उसकी नहीं लगा चलानी है। अगर आपको बैठना हो तो बैठिए, ना बैठना हो तो आप जाइए, सीधी सी बात है। तो जैसे एक अकेले आप हैं, एक अकेला मैं हूँ, पंखा नहीं चला, कोई यहाँ बैठा? वो वकील साहब आए, एक ही दिन में दोबारा नहीं आए, डॉक्टर साहब आए, एक ही दिन में आए, दोबारा नहीं आए, और वो भी ज़्यादा देर लोग नहीं बैठे। तो क्षणिक चीज़ों में अपने को उलझा रखे हो, अपनी स्थिरता का ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान कोई दे रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो किसका दोष है? अपना ही दोष है। तो व्यक्तिगत आपका दोष है नहीं, क्योंकि आप आसक्त हो और अपनी आसक्ति समझ में आ नहीं रही है। तो संत का क्या दोष है भाई? संत तो अपने संत के शांत की स्थिति में बने हुए हैं, अपने आप में स्थिर है, नमक रोटी खा करके भजन कर रहे हैं। वह भीड़ इकट्ठा नहीं करते, बल्कि भीड़ को छांटते हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी भीड़ है, अब बाहर की भीड़ और अंदर की भीड़ जब दोनों इकट्ठा हो जाएगा तब क्या दशा होगी?
इसलिए बाहर का भीड़ काटा जाता है वैराग में, जी, और भीतर की एक एक भीड़ को धीरे धीरे शांतशीलता रख करके और धैर्य रख करके उसको अपने से अलग दृश्य मान करके देखा जाता है। जी, और जब दृश्य समझ में आ जाए कि ये जो मैं मान लिया हूँ ये दृश्य है और दृश्य में मैं आसक्त हूँ, जी, तो आसक्ति के कारण मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ, जी, मैं पश्चाताप में डूब रहा हूँ, इसी कारण से। तो कारण का निवारण कर दीजिए। जब कारण का निवारण कर दिए तो कहीं पश्चाताप होगा? कुछ नहीं होगा। शांति की स्थिति है। जी, और यही कैवल्य अवस्था जो है हमारी, जी, अपनी शांति की स्थिति कैवल्य दशा है। जी, अब कैवल्य दशा ही शांति की स्थिति है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जी, लेकिन ये अभी सिर्फ आभास हुआ है। जी, जी, अब इसको परिपक्व करने की जरूरत है। जी, सर, जितने ही परिपक्व होगा, जैसे 4 महीना तक हमने सिर्फ गर्मी को दिखाया, तो गर्मी को जीते तब तो सहज, अभी आज आपने कहा कि सहज लग रहा है। जी, जी, शरीर के मांसपेशियों के ऊपर, जिसमें चमड़ी कहते हैं ऊपर का, जी, उसमें पसीना हो रहा है, जी, लेकिन भीतर से हमें पसीना मालूम नहीं हो रहा, इसीलिए ये हमें व्याकुल नहीं कर रहा है, जी, हमें बेचैन नहीं कर रहा, हमें अकुलाहट घबराहट नहीं पैदा कर रहा है, जी, और ना ही इसकी वजह से मुझे ताप आँच गर्मी लग रही है, जी, और ना ही मुझे दम घुटना जैसा लग रहा है। कुछ लग रहा? कुछ नहीं। ना मैं झुलस रहा हूँ, ना मैं जल रहा हूँ। जी, क्यों? क्योंकि हमने 4 महीना से लगातार अग्नि तत्व को दृश्य मान करके हमने अपने से अलग हो करके उसको अनुभव करने की कोशिश की। जी, इसीलिए आप देखिए कि मैंने कहा था बीच बीच में कई बार, मैंने कहा कि प्रकृति को भी संत लोग अपने बस में कर लेते हैं और प्रकृति भी संत के अधीन हो जाती है। इसलिए जो बात वो कहते हैं इसलिए सिद्ध हो जाता है। जी, क्यों? क्योंकि वह उसी तरह की साधना भी कर लेते हैं, जी, उनको अपने बस में कर लेते हैं। जी, और वो जो बस कर लेते हैं उसकी वजह से प्रकृति भी उनके अनुकूल होकर के जो बोलते हैं वो हो जाता है, जी, और उसी में पूरी पब्लिक लट्टू हो जाती है। और वाह 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 वाह, बाबा बड़ा अच्छा है, बाबा बड़ा अच्छा है, एक उनका एक अलग प्रचार कर लेती है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपनी साधना से उस प्रकृति को अपने बस में किया है, साधना के द्वारा। जी, जैसे 4 महीना हमने साधना की ना, जी, अपने ही शरीर में ताप आँच गर्मी चलना झुलसना कुल देखा, समय समय से देखा, लेकिन हमने सहन करने की कोशिश की। जी, तो घर में भी हमने पंखा नहीं चलाया जहाँ हम लोग रहते हैं, और यहाँ इस ध्यान कक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं चलाया। और कहीं भी हमने जब एसी में रहने की कल्पना नहीं की, कूलर लगाने की कल्पना नहीं की, और ना ही हाथ से कहीं बिना चलाया, ना पंखा चलाया, ना पेपर चलाया, नहीं कुछ। शरीर में जो हो रहा है वो दृष्टा भाव में हम देख रहे हैं, क्योंकि शरीर भी मेरा पंच प्रकृति है। ये बात समझ में आ गई? तो ये बातें ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मस्तिष्क हमारा मन पकड़े कि मैं किस अवस्था में हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं त्याग करके इस अवस्था में आया हूँ। ये हमारी मनोवृत्तियों को ये जानकारी रहनी चाहिए कि मैं किन किन परिस्थितियों से गुजर करके मैं इस स्थिति तक आया हूँ। तो जब उसको देखे रहेंगे, जाने रहेंगे, तो जो वर्तमान में वो दशा आएगी तो उसको हम अपने बस में कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। तो उसमें हम मिलेंगे नहीं, आसक्त नहीं होंगे, और ना ही मैं राग करूँगा ना द्वेष करूँगा। तो मेरी जो कैवल्य स्थिति है वो मजबूत होगी कि नहीं? मजबूत हो जाएगी। ना मैं किसी में आसक्त होऊंगा मोह करके, और ना ही किसी से दुश्मनी करके झगड़ा करूँगा। तो मैं अपने अकेलेपन में एकदम एक सिधाई से चलूँगा, तो जो बीच की रास्ता है उसको निकाल के चलूँगा। तो इसीलिए आप देखिए, बुद्धिमान जो होता है, संत बुद्धिमान होता है, अपने शब्द को बहुत तौल करके बोलता है, ताकि किसी में राग ना हो और किसी में द्वेष ना हो, और मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, ना कोई मेरे में सटे। मेरी जो कैवल्य स्थिति बनी हुई है अकेलेपन की, वो मेरा बना रहना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि संतों को मार भी देते हैं लोग, उनका सर फोड़ देते हैं, उनका हाथ तोड़ देते हैं, उनको लूट लेते हैं, तमाम बातें आपने सुना होगा। क्यों? कारण क्या है? वही दूसरे भी संत तो हैं, अकेलेपन रह रहे हैं, उनको तो कोई नहीं लूट रहा, उनको तो कोई नहीं मार रहा, क्योंकि वो राग तो इसमें फंस गए हैं। जिस आश्रम में रह रहे हैं उसको मैं अपना मान लिए हैं, और वही पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो राग तो इस वक्त में तो सर फूटा। और वही दूसरा संत है, दूसरे संत है, वह राग तो इसमें उलझे नहीं हैं,
इसलिए पड़ोसी से झगड़ा नहीं करते हैं। जी वह दृश्य को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। अब व्यवहार तो उस तरह से करते नहीं, तो इसीलिए वो जो उनको अपने में मिलाने की कोशिश करता है उसमें वो मिलते नहीं हैं, अपने अकेलेपन में रहते, इसलिए उसको भी लड़ाई झगड़ा करने का मौका ही नहीं मिलता है। न सर फोड़ने का, न लूटने का कोई मौका नहीं उनको मिलता, क्योंकि वो अपने कैवल्य दशा में रहते हैं। बस उतना ही सामान अपने पास रखते हैं जितने से मेरा शरीर निर्वाह हो जाए। और जो संग्रह करने में लगा है वही राग द्वेष में लगा है, और उसी के यहाँ लूटते भी हैं लोग, उन्हीं को मारते भी हैं लोग, उन्हीं का हाथ पैर भी तोड़ते हैं। जो संत के भेष में संत का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भेष में तो हैं लेकिन संत का कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पब्लिक जो है उनके साथ व्यवहार कर देती है। लेकिन संत होते हुए भी जो संत का कार्य करते हैं वही पब्लिक उनको पूजती भी तो है, उनकी रक्षा भी करती है, उनकी देख रेख भी करती है। और यही पब्लिक के लोग उनके यहाँ दिन रात पहरा भी देते हैं। सभी वही लोग तो करते हैं क्योंकि जानते हैं कि संत हैं, तो पब्लिक ही जो है उनकी सुरक्षा करती है, अन्य चीज़ों से बचाती है उनको। वो तो बस अपने आप में मस्त हैं, अपने कैवल्य दशा में हैं, इसलिए उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, और जनता का हित करते हैं। जो उनके पास जाते हैं आशीर्वाद वे खाली देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब वो गया बेचारा, कर्म तो किया अपना स्वयं, और कर्म किया और उसका कार्य हो गया, तो समझता है बाबा जी ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो वो उसके मस्तिष्क में बात रहती है, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, उनकी वजह से मेरा काम हो गया। इसलिए वहाँ जो है अपना खुद समर्पित होता है, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, स्वयं भी समर्पित होता है, परिवार को, धन को भी समर्पित कर देता है। और संत भी हैं ऐसे कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कैवल्य दशा में रहते हैं, इसलिए दोनों में तालमेल रहता है। आपने समर्पित किया, हमने ले लिया, तो हमारा आपका तालमेल नहीं। इसीलिए वो जो मैंने बताया था ना कि कुछ लोग संत को आकलन करते हैं। संत का क्या करते हैं, 10 लोग आएंगे और 10 लोग एक एक डब्बा मिठाई लेके आएंगे, और जैसे ही उनके सामने रखे, प्रणाम किए, और आपने अगर बांट दिए उनके सबके सामने 10 डब्बा, तब तो मान जाएंगे कि संत हैं। अगर उसमें से एक डब्बा भी या एक लड्डू भी आपने शाम के लिए रख लिया, ये संग्रह वाला है, संत नहीं है, तो दोबारा आपको उस 10 में से एक भी दिखाई नहीं देंगे, और उस 10 के अलावा भी जो पब्लिक है वो भी आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक के ही वो भी आदमी होते हैं, और सब लोग मिल करके उनको भेजते हैं। और वही लोग, वो भी जो लोग आते हैं वो समाज के जिम्मेदार लोग आते हैं आपका आकलन करने। अगर आप आकलन में सही माने में उतर गए तो आपको भगवान से भी ज़्यादा दर्जा आपको देंगे, और आपके हर सुख दुख में वो शामिल रहेंगे। आपके ऊपर अगर कोई रोग हो गया शरीर पे, अगर 1 लाख का 1 करोड़ रुपया अगर लगे तो पूरा लगाते हैं। ये मैंने देखा है, हमारे गुरु भाई रहते पंजाब में, मैंने उनसे अनुभव किया है। तो वह पैसा नहीं छूते हैं, लेकिन उनके ऊपर दवा में जो पैसा खर्चा होता है वही पब्लिक खर्चा करती है। स्वयं पब्लिक जो अपनी गाड़ी से ले जाती है, बाकायदे इज्जत से ले जाती है, अपने परिवार का हिस्सा मान के ले जाती है, और दवाई करा करके बाकायदे उनको ला करके वहाँ आश्रम में छोड़ती है। और छोड़ती ही नहीं है बल्कि रोटी पानी की भी पूरा देख रेख करती है। उनको दवा पानी समय से पिलाने का काम भी वही करती है। वो जब अपने आप में तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनका रोग ठीक हो जाता है, तब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। ये मैंने अपने आंखों से अपने गुरु भाई में देखा है। तो संत की जब हैसियत में आप रहेंगे, यही पब्लिक आपका ही सेवा करती है। लेकिन अगर आप संत की हैसियत में नहीं हैं तो आपके अपने ही आपकी सेवा अपने नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए अपने जो कैवल्य दशा आपकी सुबह बनी थी उसको मजबूत करिए, और उस मजबूती में और मजबूती ये बनाई कि शरीर छूटते समय जरा सा भी मोह न रह जाए। अगर तनिक भी मोह रह जाएगा तब पुनः इसी परिवार में आपको लौट करके जो आज हैसियत आपकी है उसमें कई हिस्से बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 बेटे हैं, आधा आधा बढ़ जाएगा, फिर दोनों बेटों के बेटे हैं, उनमें आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आपके हिस्से क्या आएगा आप बताइए। आप भी अगर उसी परिवार में पुनः जन्म लेकर के आप आ जाएं तो कितना हिस्सा पाएंगे। जिस हैसियत में आज हैं, क्या ये पूरी हैसियत आपको मिलेगी?
इस हैसियत में रहा नहीं करेंगे कैसे मिलेगी आपको? मैं तो कह रहा हूँ, तो क्योंकि इस शरीर से आप नहीं हैं, जी तो इसलिए जिस शरीर में आप रहेंगे उस शरीर का जो उस हैसियत तो होगा वही से। जहाँ 10 बीघा है तो आधा बीघा आएगा। जी कि कितने नंबर के आप नाती हुए हैं जी आपको पता नहीं। जी तो इसलिए वो जो हैसियत है उस हैसियत को मत समझिए कि बहुत बड़ी हैसियत है। जी हैसियत आपकी है अपने कैवल्यपन की, जी अकेलेपन की, जी वही रहता है हैसियत है। अपने स्वयं के स्वरूप स्थिति में जब आप निमग्न हो जाएंगे सारा संसार आपके लिए टूट मरेगा आपकी स्थिति पाने के लिए। लेकिन वहाँ तक आने के लिए थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। जी आप मेहनत जो कर रहे हैं जी यही आपके लिए जो सुबह कैवल्य स्थिति बनी थी जी उसी का फल है। जी ठीक है ना। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 971 दिन हो गए। तारीख 5 जुलाई सन 2024, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। तो अपने कैवल्यपन का एहसास हुआ कि नहीं? जी दिन में आपने कुछ अभ्यास किया उसका भी आपने देखा होगा जी हैं साहब। कि जैसे ही आप अभ्यास दृष्टा दृश्य के रूप में करेंगे जी तो उसकी जो आसक्ति है जी वो आसक्ति अपने आप अनासक्ति में बदल रहा होगा। जी क्योंकि जैसे ही तत्वदर्शी बनेंगे जी वह भी एक दृश्य है, एक रूप है, आँख का रूप है, देख करके मन बना, जी चित्त ने उसको मान लिया मैं हूँ, जी मेरे हैं और इनके लिए ही मुझे कुछ करना है। जी तो वह जो स्थिति बन रही मन की जी वह आसक्ति के रूप में जा रही है। जी लेकिन जब दृश्य के रूप में देख रहे हैं जी तो वह कर्म संस्कार उनका है, मेरा कर्म संस्कार मेरे साथ रहेगा। तो मैं चोरी बेईमानी जो कुछ भी करूँगा उनके लिए कर तो रहा हूँ लेकिन उसका संस्कार मेरे साथ बन रहा है, उनके साथ नहीं बन रहा है। जैसे वाल्मीकि जी जी जब संत के सानिध्य में आए तो संतों ने कहा कि जो तुम पाप कर रहे हो क्या उस पाप में भागीदार आपके परिवार के लोग होंगे? तो साफ साफ उन्होंने कहा क्यों नहीं होंगे। तो कावे करेंगे साहब पहले तो मालूम होगा। लेकिन उन्होंने कहा भाई तुम कह रहे हो ना, तुम जरा पूछ के आओ। हम लोग यहाँ बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम अपना भागने का रास्ता बना रहे हो। उनके मन में चोर भावना थी ही तो दूसरे को भी समझ रहे थे ये भी चोर है, यानी अपना भागने का रास्ता बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं भागूंगा नहीं, तुम जैसे भी आपने में विश्वास करके मुझे रखना चाहो वैसे रख लो। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के पीछे हाथ को बांध दिया, पेड़ पीछे लगा करके हाथ में बांध दिया, हाथ को बांध दिया और गए। सचमुच पूछ करके आए, माता जी से पूछे, पिताजी से पूछे, पत्नी से पूछे, बच्चों से पूछे। उन्होंने बस एक ही बात कहा, भाई मैं तुम्हारे कर्म के संस्कारों में भागीदार कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आपके अधीन हूँ, मुझसे आप लाभ ले रहे हो तो मेरे शरीर का जो लाभ हो तुमको देना पड़ेगा। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी और कोई भी उनके पाप में भागीदार होने के लिए अपने आप को नहीं कहा कि मैं उसमें भागीदार होऊंगा। और जब उनका आंख खुला आकर के संतों को हाथ खोल करके उनके चरणों में गिर पड़े। और आज वाल्मीकि कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो एक ऋषि हो गए वो, क्योंकि उनकी आंखें खोल दी संतों ने कि कोई भी व्यक्ति किसी के कर्म संस्कार में भागीदार नहीं होता है। वो स्वयं हम भ्रमित होते हैं कि वो मैं उनके लिए कर रहा हूँ तो मेरे में भागीदार होंगे। अरे वैसे भी आप देख लीजिए, जो चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस चोरी में जेल कौन जाता है? वो अकेले जाता है।
जी। ना पत्नी जाती है, ना बेटा जाता है, ना माँ जाती है, ना कोई नहीं पुत्र जाता है। कोई जाता हो बताइए? कोई नहीं जाता। वो अकेले ही जाता है जेल। जी और जेल की जो यातनाएं सहता है वो अकेले सहता है। जी पश्चाताप जो करता है वो अकेले ही करता है। आत्मग्लानि जो करता है अकेले करता है, कोई उसके साथ वहाँ नहीं होता है। जी भीतर से अगर आप देखा जाए तो सारा कुछ अपना किया हुआ कर्म स्वयं भोगता है। जी प्रत्यक्ष भी दिख रहा है, जी लेकिन हमारी आंखें खुलती नहीं, जी क्योंकि हम भीतर से शांत नहीं हैं। जी दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं किए हैं कि अलग हैं, अलग हैं, अलग हैं। किससे? सामने वाले दृश्य से। मैं स्वयं अलग हूँ, ये दृश्य अलग है, ये हम मान ही नहीं पाते, क्योंकि उस दृश्य को देख करके मैं मान लेता मैं ही हूँ, इसलिए उसमें आसक्त हो जाते हैं। लेकिन अब उसी आसक्ति को तोड़ना है, वैराग्य धारण करना है। तो वैराग्य धारण कपड़ा पहन करके घर छोड़ना नहीं होता है। वैर और राग जो हमारे मन की स्थिति बनती है, एक में आसक्त होता है, एक को दुश्मन मानता है। जिसमें आसक्त होता है उसकी अच्छाई बुराई को कुछ भी नहीं देखता है, वह मान लिया तो मान लिया, वो बुराई देख ही नहीं पाता है। और जिसको बुरा देख लेता है उसमें अच्छाई नहीं देख पाता, कि देख पाता है। इसीलिए दोनों में वह अपनी स्थिति खुद की, जैसे सामने दृश्य पड़ता है पुत्र का है, तब पुत्र मोह में तो तुरंत अखबारी पकड़ना चाहेगा, लेकिन वही हमारे सगे भाई का पुत्र है, अंतर करेगा। जो कि एक ही परिवार में है, एक ही साथ भोजन बन रहा है, एक ही साथ सब रहन सहन खान पान सब कुछ एक ही साथ हो रहा है, लेकिन भाई का लड़का है, मेरा लड़का नहीं है। मेरा लड़का अखबारी में हम आएंगे, भाई का लड़का अखबारी में नहीं है। तो आप वहीं तो दो चिता काम कर रहे हैं, तो एक में आसक्त हैं, एक में आप आसक्त नहीं। तो दोनों की स्थिति आपकी मध्य की बननी चाहिए। अपने के प्रति जब में आसक्ति ना हो और दूसरे के प्रति घृणा ना हो। इसलिए जो हमारी स्थिति बनेगी खुद की, वो मध्य की बनेगी। तो दोनों को एक रूप में देखेंगे। दोनों सब जब एक रूप में हो गया कि दोनों दृष्टि हैं, तो चाहे अपना हो चाहे पराया दृश्य सभी बराबर बराबर है। तो इसे ये तो सिर्फ साधक समझ रहा है ना। आज आप समझ रहे हैं, इसी के पहले आपको समझ में आती थी? कुछ नहीं सर। आप बता दीजिए, आप ही अपना बता दीजिए। कुछ नहीं सर, तब कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थिति मजबूत होगी, तो आप जो आप कर्म संस्कार करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे, वो कर्म संस्कार आपके अपने कैवल्य अवस्था को मजबूत करेगा। जैसे अच्छी जगह पे अपना धन को लगाना, कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, अगर उसका आकलन करके आप खर्चा करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके संस्कार अपने कैवल्यपन होने का एहसास कराएगी, क्योंकि मेरा कमाई है और मेरी कमाई हम जहाँ तहाँ से नहीं फेंक देंगे कि उसको ले जा करके कोई दारू पी ले, कोई मांस खा ले, कोई विचार कर ले, कहीं भी ऐसे ले जाके फेंक दे। तो हम अपनी कमाई जो भी कमाए हैं पीछे, जो भी मेरे पास धन है, उसको हम अपने, चाहे पुत्र हो और चाहे दुश्मन हो, हम वही जगह लगाएंगे जहाँ मेरा संस्कार पवित्र हो। हम ऐसे अरू गहरू नथु खरू पर नहीं कहीं दे देंगे। हमारा बेटा ही खुद दारू पीता हो, मांस खाता हो, विचार करता हो, भले अपने ना खाता हो, किसी दूसरे को खिलाता हो, गड्ढे में डालता हो, उसको खुद विवेक ना हो कि मैं कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को तो आपको खुद भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह आपका दुश्मन है। आपका कमाया हुआ धन ले जाकर के गड्ढे में डाला, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि पुत्र मोह है। अब पुत्र मोह जब खत्म करेंगे तो उस पर आप नज़र रखेंगे, कहाँ ले जा रहे हो, खर्च कहाँ कर रहे हो, क्योंकि कमाई मेरी है, पसीना मेरा बहा है, हमने पाप पुण्य किया, हमने दुख सुख सहा है, संस्कारों से मैं संस्कारित हूँ, और मेरा संस्कार उस संस्कारित धन में हम ऐसे तैसे जैसे तैसे कहीं खर्चा नहीं कर देंगे। तो कहाँ लगाएंगे? शुद्ध जीवों में लगाएंगे, जो अपने आप को ऊपर उठाने में लगा हो। आपने देखा होगा आश्रमों में संत जो है कहीं संपत्ति घर से लेके नहीं आते थे। कहीं भी किसी भी आश्रम में आप देखे होंगे, संत जहाँ भी रहे हों, वहाँ देखिए वो घर से संपत्ति लेकर के नहीं आए थे, लेकिन उनकी अपनी स्थिति मजबूत स्थिति थी। इसीलिए समाज के अशुद्ध जीवों ने अपने पुत्र मोह को त्याग करके, परिवार को मोह त्याग करके संत को सब कुछ दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वहाँ जन कल्याण हो रहा है, संत के माध्यम से जन कल्याण हो रहा है। इसीलिए वहाँ आपने देखा, जैसे जहाँ बैठे हैं आप ही बताते हैं ना, कि
कि एक लेखपाल साहब थे, उनकी बेटी यहाँ से जुड़ी हुई थी, उन्होंने जी लिख दिया, उनको पावर था उस समय में, जी तो उन्होंने लिख दिया। ये आप ही बात बताएं, हमको जानकारी भी नहीं थी। रिकॉर्ड भी दे दिए इसका रिकॉर्ड भी इसीलिए वही तो आपने रिकॉर्ड भी निकलवाया, वो तो मिला भी। जी तो वही तो मैं कह रहा हूँ जी कि तो क्या वो जो सहलदार है, क्या नाम था, जगन्नाथ साहब थे, जी वो क्या ये संपत्ति लेके आए थे घर से? नहीं नहीं ना, नहीं लेखपाल साहब ने दिया क्योंकि उनकी बेटी यहाँ से प्रभावित थी। जी उसी जगन्नाथ साहब से जी उनकी लेखपाल की बेटी प्रभावित थी, जी और अपने आप को उन्होंने संत के रूप में देखा। शिष्या हो गई वही शिष्या संत के रूप में देखा, तब तो शिष्या बनी, जी। तो शिष्या बन गई। यहाँ तक साहब उसकी शादी निश्चित हो गई थी, तो बारात भी आ गई, तो वो नहीं शादी की, तो उसकी छोटी बहन से शादी हुई। तो आप बताइए, इतनी ये बातें तो हमने जानकारी थी कि वो जो उनकी शिष्या बनी, उसकी अपनी बारात आई। रघोपुर गांव साहब जो है, ये रघोपुर गांव है। कहाँ पर पड़ेगा? ये कलवारी साड़ी पड़ेगा रघोपुर। अच्छा अच्छा। वहीं उसकी शादी निश्चित हो गई थी, तो उसने शादी इनकार कर दिया। तो उसकी छोटी बहन थी, बारात आई थी, तो छोटी बहन से शादी उसका करवा दी। अच्छा, वो भी योग्य रही होगी? नहीं मतलब थी, लेकिन योग्य थी ही, मतलब लेकिन नॉर्मल रूप में ही थी। हाँ वही, मतलब 18 साल जी की रही होगी, हाँ। तो मतलब मेच्योर रही होगी ना, तभी तो शादी की होगी। हाँ, जी जी। क्योंकि उनमें तो जब मैं शादी में विदाई करते हैं, जी उनमें तो ये नहीं है कि जो मैं वो रखते हैं। जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो शिष्या जी इनकी चरित्र को देख करके तो अपने को समर्पित, क्योंकि जो कि विरोधाभासी शरीर है, जी तो चरित्र को देख करके तो आकर्षित हुई होगी, उनके ऊंचे ज्ञान को देख करके, उनके ऊंचे आचरण को देख करके प्रभावित हुई, जो संत बन गई जी और आए हुए बारात को लौटा दी। जी बोलिए, जी तो ऐसी स्थिति कम लोगों की बनती है ना। जी। और कब बनती है? जब सामने वाला अपने आप में बिल्कुल स्थिर रहता है, तब जी कि विरोधाभासी शरीर भी अपने आप को मजबूत करने की दृष्टि से आपके पास आ रहा है, जी क्योंकि आपकी नज़रें बिल्कुल नॉर्मल हैं, जी मतलब वासना से ऊपर उठ गए हैं। जी क्योंकि आपके सामने दृश्य पड़ेगा कि नहीं, जी शरीर एक दृश्य है कि नहीं, जी। शरीर को देख करके आकर्षण होगा कि नहीं, जी। मन में हलचल होगा कि नहीं, जी। वासना जागेगी कि नहीं, कि शरीर मेरा भी तो इसी का है। जी तो शरीर वासना से खुद मैं ग्रसित हूँ, तो मेरी मनोवासना सामने वाले दृश्य पे उसका प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? नहीं तो सब दृष्टि की जब कागज जानकारी है साहब, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो करूँगा। जब जानकारी है तभी तो अपने आप बचा रहे हैं, तभी तो सामने वाला आपके पास आकर के बचने का उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन अगर मेरे मन में वो बात ना होती तो दिक्कत हो जाती। तो मैं क्या करा, वही तो दशा दुर्दशा समाज की बन रही है। एक व्यक्ति समाज संत को समर्पित कर रहा है, अपने भी अपने परिवार को भी। एक वहीं जो मैं आप देख रहे होंगे, जो सामने घटना हुई है हाथरस वाली, अभी जो में एक पोल खुल रहा है, और उस पोल में बताया जा रहा है कि उनके आंतरिक जो रहन सहन था उसमें सब लड़कियां रह जाती थी, स्नान घर में भी लड़कियां, और तमाम तरह की चीज़ें वो मीडिया वाले खोज खोज करके निकाल रहे हैं, और वो सब दिखाई दे रहा है। और वो अपने औरत को साथ हमेशा रखते थे। तो अब आप बता दीजिए कि जब जो अपनी मनोदशा से गिरा हुआ व्यक्ति है, तो समाज का कितना हित करेगा? बोलिए, आप बताएं। अपनी ही मनोदशा से वो गिरा हुआ है, चरित्र में गिरा हुआ है, बोली में गिरा हुआ है, भाषा में गिरा हुआ है, रहन सहन में गिरा हुआ, खान पान में गिरा हुआ। आप बता दीजिए क्या करेगा? हर चीज में जो दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करता है वो होता है संत। वो अपने कैवल्य स्थिति में रहता है, तो दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और वो पूरे जीवन, हमारे पथिक साहब थे कानपुर में, पथिक साहब का जब शरीर छूटा था, पूरे कानपुर के लोग वहाँ हरिद्वार गए थे, हमने जो देखा, पूरी इतनी भीड़ लगी थी, पूछो मत। और वह एकदम बिल्कुल त्याग में रहते थे, पेड़ के नीचे, कहीं उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन उनके बाद उनके अपने अनुयायियों ने बहुत कुछ संपत्ति बना दी। परमार्थ आश्रम है, नदी के किनारे, उनका जो बहुत बड़ा जो भव्य उनका समाधि स्थल बना हुआ है। और हमको लगता है कि प्रतिदिन कम से कम सैकड़ों लोग उस समाधि का दर्शन करते हैं, सैकड़ों लोगों से ज़्यादा ही। जो भी गंगा दर्शन करने जाता है निश्चित तौर पर उनके दर्शन जरूर करता है, क्योंकि वो घाट के ऊपर ही है, परमार्थ आश्रम के ठीक सामने। तो आप बता दीजिए, वो भी तो एक संत थे, और उनके अपने ही खुद अनुयायी कितने हो गए, और रहते थे वो एकदम बिल्कुल पकड़। और उन्हीं का भजन गाया हुआ है कि कहते थे कि
हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या जी जी कितने महारथी जी जी इस संसार में आकर के चले गए, जी और वर्तमान में है भी जो बांधने में लगे हुए हैं संसार को, जी जी और हमारे बाद भी कितने आएंगे अनगिनत इसी संसार को बांधने में लगे रहेंगे। लेकिन क्या बांध पाए, या कोई बांध रहा है, या कोई बांधेगा, तीनों काल में है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को अपने कैवल्यपन का, अकेलेपन का एहसास करना हम लोगों के लिए बहादुरी का काम होगा, क्योंकि हम लोग जो तपस्या कर रहे हैं, ये तप हो रहा है। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये सब को हम लोग जीत रहे हैं, धीरे धीरे जीत रहे हैं। एक बैल दौड़ करके जीतेंगे तो ये वो विश्वहरि का नाम जो नारायण हरि का, उसी का दशा हम लोगों की हो जाएगी। इसीलिए दौड़ करके नहीं, आराम से चलते हुए, और जो प्रारब्ध मेरा है पूर्व का, उसी प्रारब्ध में जीते हुए चलिए। जो भी आपका प्रारब्ध होगा, सुबह से शाम तक आपके पास नमक रोटी आ जाएगा, बस उसी में खुश रहिए। बस ये समझिए कि शरीर निर्वाह बस हमें लेना है, और इसके बाद मुझे शरीर धारण नहीं करना है। इसीलिए जो कुछ मिल रहा है खा करके खत्म करिए, और बाकी आगे के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, जो होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो इसलिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मेहनत हम कर रहे हैं वो उसमें मेरी स्थिति मजबूत हो रही है, मेरे अकेलेपन की, मेरे कैवल्य की, या मेरे अंत में जाकर के मेरे स्वरूप स्थिति मजबूत होगी। पहले अकेलेपन का एहसास कर लें तो स्वरूप स्थिति, ये जो अकेलेपन का एहसास है ये स्वरूप स्थिति में मजबूती देती है। अगर अकेलेपन का एहसास नहीं करेंगे तो स्वरूप स्थिति आपकी कमजोर रह जाएगी। इसीलिए हर दृश्य को अपने से अलग मान करके, अपने को अकेला मान करके, शांत मान करके, स्थिर मान करके, एक मान करके काम जब आप करेंगे तो धीरे 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 आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। और जब मैं जिस दिन आपका स्वरूप स्थिति का मजबूती के साथ अभ्यास करवाऊंगा, वो मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन अभी अगर वृत्तियां कहीं किसी में भी अगर उलझी होगी तो कैवल्यपन का, अकेलेपन का एहसास नहीं कराने देंगी, क्योंकि वो वृत्तियां आपसे जुड़ी हुई हैं। चाहे खेत हो, चाहे घर हो, चाहे बेटा हो, नाती हो, पोता हो, मैंने जो भी दृश्य आपने मान लिया है उसमें कहीं ना कहीं आपका मन आसक्त होगा। तो आसक्ति तोड़ने के लिए उनके प्रति जो उनका असली रूप है वो देखना जरूरी है। और असली रूप तब देख पाएंगे जब उनको अपना धन देना बंद कर दीजिए। अभी देखिए, अपना धन जो कमाया आपने, उनको थोड़ा देना बंद कर दीजिए। अभी उनका प्रतिक्रिया आप देख लीजिए। अब खाली ज़्यादा नहीं, 2 महीने तक, मैंने कई बार आपको बता चुका कि 2 महीने तक खाली आप अपना वेतन रोक दीजिए। अभी घर वाले नहीं पाएंगे, अभी आपकी दशा देख लीजिए, रामचंद्र से भी खराब हो जाएगी। जो आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने पड़ोसों में आपने देखा होगा उनकी दशा कैसी है, तो वो दशा आपकी हो जाएगी। हो सकता है उससे भी बदतर हो जाए। वो तो पा रहे हैं, जब आप चाह रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं पापा इतना का जरा चेक काट दो, आप चेक काट देते हैं। कहते हैं पापा इतना पैसा चाहिए, तुरंत आप जाके निकाल के दे देते हैं। तो इसलिए आप माने जा रहे हैं उनकी। अभी देना बंद कर दीजिए। अभी देखिए, बस कुछ नहीं करिए, बस मेरे पास है नहीं, मैं नहीं दूंगा। मुझे मंदिर में लगाना, मुझे आश्रम वहाँ जाकर लगाना, जहाँ हम साधना सीखने जाते हैं, वो साधना कक्ष जो है हमारा बहुत खराब है, मुझे उसको ठीक करवाना है। बस खाली इतना कह दीजिए, करना कुछ नहीं है, वो खाली उनके कान में डाल दीजिए। अभी देखिए, आपके प्रति जो आसक्ति है उनके मन में, या मोह है जो आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो भी देखिए तुरंत काटना शुरू कर देंगे। बोली से लेकर के और कर्म तक सब अभी आपसे कट जाएंगे। लेकिन इतना ऊंचा काम आप कर नहीं पाएंगे, कर ले जाएंगे, वही काम कर पाएंगे। तो धीरे तो होगा। हाँ, धीरे धीरे, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे कहीं किसी कोई काम ऐसा करके देखिए, जरा छोटा मोटा ही काम करके देखिए। अब वही साहब दृष्टा वाला, मतलब वही टाइट करेंगे। वही तो कोई एक छोटा काम पहले शुरू करिए ना। आज शुरू किए हैं साहब, दृश्य, सब दृश्य है, मतलब वही कह रहा हूँ, कोई एक ऐसा काम करके देखिए और उनकी प्रतिक्रिया, हाँ इतना ध्यान रखिए, मैं जो कर रहा हूँ उसमें हमारा विश्वास रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी, नहीं तो विश्वास मालूम होगा साहब की, मतलब और उसकी प्रतिक्रिया जो आएगी वो सुनते रहिए। दृष्टा जो है सही है साहब, उसमें कोई गलत को सही बात है, मतलब वो नहीं कह रहा, तो कर्म भी करके वो दृष्टा था, जरा उसका प्रतिक्रिया तो देखिए। तो कान जब सुनेगा शब्द को तो अपने आप ही आत्मग्लानी होगी। मैं ये कह रहा हूँ, करके तो देखिए। एक कोई काम ऐसा करिए
जहाँ उसकी प्रतिक्रिया आपके विरोध में आई, जी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जिसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करके पैसा कमाया। तो साहब देखिए साहब, सभी मतलब जानते हैं कि सबकी बात नहीं करिए, अपनी बात अपनी करिए। ही बता क्योंकि रहा हूँ, आसक्ति अपनी तोड़नी है ना। जान रहे हैं साहब, क्योंकि मतलब पूरा मैं घर का मेंटेन कर रहा हूँ, इसलिए क्या बोलते घर वाले हमको चाह रहे हैं, तो मैं भी जान रहा हूँ इस बतिया को साहब। नहीं जानना, उसी को मैं कह रहा हूँ, मजबूत कर लीजिए तो अब कि अब जो है ये जो केवल अकेलेपन का एहसास हुआ है, उस अकेलेपन में ये कोई नहीं है। जी जी, हाँ कोई तो है नहीं साहब, बिल्कुल सत्य है। वहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल वहाँ मैं सिर्फ अकेला हूँ। अकेला हूँ, बिल्कुल सही है साहब, सत्य तो यही है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, सत्य तो यही है। तो अपने अकेलेपन का जो मजबूती है ना, जी, वो और मजबूत होगा, ये प्रौढ़ होगा। मैं कह रहा हूँ, जी होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको आप तोड़ दीजिए, मार दीजिए और उनसे भाग जाइए। मैं तो ये नहीं कहा कि आप आश्रम में आकर रहिए, यही तो मैंने कभी नहीं कहा। जी जी और लोगों को मैंने देखा है जी कि जिसका भी पेंशन मिलता है उनको अपने यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, आश्रम वाले ही। जी जी क्योंकि उनके अंदर में मन में लालच है, इनके पास इतने रुपए का पेंशन आता है, और जब यहाँ रहने लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर कुछ करेंगे। जी। लेकिन जब वो नहीं करता है, मैंने कई लोगों को देखा है, आंखों से मैंने देखा, खुद देखा है, प्रैक्टिकल देखा है। जब वो कुछ नहीं करता, पैसा पेंशन आता, बच्चों को दे देता है, यहाँ जब उसको पानी भी नहीं पूछा जाता है, अब अंत में महीना बीतते बीतते 2 महीना बीतते बीतते उसको घर भेज दिया जाता है। वो भी तो गलती करता है, वो नहीं कह रहा हूँ, जगह पैर जमावे, चाहे इधर जाओ उधर जमावे, कहीं इधर जमावे। अभी आप भी उसी में थे, अब जा करके वो स्थिति मजबूत हो रही, वो जो भाषा निकल रहा है ये आज निकल रहा है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास किए तब। लेकिन जो नहीं किया उसको कहाँ मालूम है। आश्रमधारी महंत कह रहा है कि आप यहीं आकर के रहिए, एक कमरा दे देता हूँ, भोजन मिल पे करेगा, पानी मिलेगा, भजन करें खाली। तो वो अभी बेचारा अपना जो अपने परिवार का जो दृश्य देख रहा है, उसमें वो अपने आप को देख रहा है कि मैं अकेला हूँ। वो तो मेरे पैसे की वजह से लोग मुझे मान रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा हूँ तो ये लोग नहीं मान रहे। तो वो भी आ करके आपके आश्रम में, तो महंत भी सब ऐसे करेंगे, महंत भी आप बता रहे कोई से करते हैं, वापस कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ कि जब वो आ करके जब रहने लगता है, जब यहाँ की गतिविधि को देखता है, तो एक ही महीना में यहाँ की गतिविधि भी मालूम आ जाती है, उसकी मनोदशा भी मालूम हो जाती है, उसको भी और आपको भी, दोनों को मालूम हो जाता है। वो क्या करता है, अपने बेटे को बुला करके दे देता है वेतन, जो पेंशन पाता है वो वेतन ही माना जाएगा ना, उसको जो निकाल करके अपने बेटे को दे देता है, यहाँ को पैसा खर्चा नहीं करता। तो जब महंत देखता है कि तो को पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, तो भाई जब जा तुम आ सकते हो ही जाओ। तो अंत में यहाँ से उठ करके उसको जाना पड़ता है। अभी एक बुढ़िया, मैं आश्रम का नाम नहीं लूँगा, अभी मैं जानता हूँ उसको, एक बुढ़िया एक आश्रम में आकर के रहने लगी। और वो क्या करती थी कि अपने बेटियों को, उसको भी पेंशन मिलता था, तो वो अपने बेटियों को बुला करके पेंशन पूरा दे देती थी, और वहाँ आश्रम में ज़्यादा 400 से 500 रुपये खर्चा करती थी, इससे ऊपर नहीं करती थी। अब महंत जो है वो चीज़ को जब देखा, तब जान गया कि ये जो अपने बेटियों में आ सकता है, आ सकती है इसकी बुढ़िया की, तो बुढ़िया को निकाल के बाहर कर दिया। और जो उनकी शुरुआती दौर में उसका जब पति मरा था, उसके पति को आश्रम में ही, जहाँ पे अनलीगल जगह पे, जो कि गृहस्थ है, उसको जलाना चाहिए, ले जा करके उसको दफनाना चाहिए बाहर शमशान घाट में, और उसको आश्रम में ला करके उसका समाधि लगाया है। इसलिए कि लोभ में कि जो औरत है ये जब मेरे से मोटिवेट रहेगी तो ये जो पेंशन पाएगी वो आश्रम में लगाएगी। और जब वो आश्रम में 2-4 महीना रही और नहीं खर्चा की, तो धीरे धीरे उसका मोह खत्म हो गया, और धीरे धीरे अपने अनुयायियों से कह करके, जो उनके शिष्य लोग थे, उसको आश्रम से बाहर कर दिए। अभी वो आश्रम में नहीं दिखाई दे रही है। तो आप बता दीजिए, जब खदेड़ दिए तो कैसे आएगी सर? नहीं तो आखिर लोभ बस ना, मेरे अंदर में लोभ है कि आप आश्रम में आके रहिए, तो पेंशन यहाँ लगाइए। लोभ दोनों तरफ से है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी बात आप समझे नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर में वो त्याग परंपरा आया ही नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मेरे अंदर में वो त्याग परंपरा आया ही नहीं, मैं आपको बुला लिया, और आपको जो मेरे तरफ से मिलना चाहिए वो मैंने दिया नहीं आपको, आपसे मैं लेना चाहा, तो आप तो पहले से आसक्त है परिवार में, अब तो मेरी भी मनोदशा तो देखेंगे, मेरे व्यवहार को भी तो देखेंगे कि आप अचेतन तो है नहीं, चेतनावान है, मनुष्य है, मनुष्य के बच्चे हैं, तो कुछ तो देखेंगे। तो जो देखेंगे उस स्थिति को में, उसमें आपके अपने और पराये का ज्ञान तो होगा ही कि मैं कहाँ आया हूँ। स्वाभाविक बात है।
तो वो मनोवृत्ति कैवल्य अवस्था तो आपको प्राप्त हुआ नहीं। तो पहले की जो मनोदशा है उसी में तो है, और उसी में आप रह भी गए, उसके ऊपर का कोई ज्ञान भी नहीं पढ़ पाया। तो वो जो आसक्ति जिसमें है तो लौट करके आपको वहीं जाना तो पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप मजबूत नहीं है तो कैसे जाएंगे? तब तो आपके न इधर के हुए न इधर के हुए, त्रिशंकु की तरफ बीच में लटके रहिए। बहुतों का ऐसा देख रहा हूँ, ना वो परिवार के हो रहे हैं ना वो संत बन पा रहे हैं, दोनों स्थिति नहीं हो पा रही, तो बेचारे वो अंदर अंदर कोड़ रहे हैं। महात्मा हमारे यहाँ है साहब, वो का मतलब बेचारे झेल रहे हैं अभी तक। हाँ, आप ही के बगल में जब भी देखिए, कोई खाना नहीं देते हैं इसका बहुत हाँ? तो हम कुछ भिजवा देते तो कोई घर वाले से सियाते हैं, तो कहते हैं कि भैया कुछ न करो तो सियाते घर वाले। हाँ, तो कुछ साफे करेंगे ना, क्योंकि वो कुछ परिवार को दे नहीं पा रहे हैं। जब खुद कुछ परिवार को नहीं दे पा रहे हैं, अंधा हो गए बेचारे, चल भी नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं के अधीन रहना है। और पहले जब वो देख पा रहे होंगे, चल पा रहे होंगे, तो उन्होंने परिवार के लिए कुछ किया नहीं होगा, तो संत बन करके तो समाज में घूम करके भंडारा खाली खाते रहे होंगे। तो आप बता दीजिए अंत समय में कौन किसका सेवा करेगा? खाली भंडारा तो खाने से तो नहीं बात बनेगी ना। आपने भजन किया होता तो मैंने अच्छे अच्छे संतों को देखा है, और आज भी ऐसे संत हैं। वहाँ आप चले करमैनी से आप जब बंदे बंदे हो करके जाएंगे उधर, नहीं, करमैनी से उधर उत्तर, करमैनी से उत्तर, वहाँ पे जंगल के किनारे रहते हैं जिन्हीं बालकदास साहब, मैंने बालकपर की संत हैं, वैष्णव संत हैं। आप देखें वहाँ की जब जनता उनको हाथ में लिए हुए है, कोई ना कोई संत बन करके आकर के वहाँ उनके पास रह करके और उनकी सेवा कर रहा है, जो कि कान से सुन नहीं पा रहे हैं, पूरा नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अभी भी आवाज़ उनकी टाटा है, आँख से देखने की रोशनी उनकी पूरी भरपूर है, पैर से चलने में सक्षम है, खाली एक ही है कि कान से सुन नहीं पाते पूरा, लेकिन सेवा करने वाले कर रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में संत हैं। तो संत की प्रवृत्ति में जब आप रहेंगे तो धन संपत्ति को नहीं मानेंगे कुछ, और वो क्या करते मालूम है? कोई भी गरीब आ गया और कह दिया कि गुरुजी मेरे शादी है, मेरे ये है, मेरे वो, हाँ ले जा, तब ले जा, तेरे तो है सब कुछ, क्या चाहिए बता, बस जो रहेगा सब उठा कर दे देंगे। तो संत संग्रह नहीं करता है, संग्रह अगर है भी तो जिसकी जरूरत पड़ती है उसको दे देता है, ले जा, वो अपने भजन में लीन रहता है। इसका मतलब है कि वो अपने कैवल्यपन का एहसास कर रखा है, तभी तो उतनी ऊंचाई पे है। और अपनी कम धन जो मैं तुरंत दे रहा, लुटा दे रहा है, ले जा ले जा, और जनता तभी मान रही है उनको, यही सब गुण देख करके क्यों? अपने संत पद पर है। तो संत पद पर जब आदमी रहता है ना, तो धन संपत्ति को नहीं देखता, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखता है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके वैसा आशीर्वाद दे देता है, अगले का फल जो उसके मनोकामना है वो पूरा हो जाता है, और वो अपनी मनोकामना में जब ओतप्रोत हो जाता है तो आपको मानने लगता है। लेकिन यहाँ हम लोग जो है साधक बन रहे हैं मोक्ष की तरफ जाने के लिए। तो मोक्ष कैसे होता है, ये स्थिति कैवल्य अवस्था में भी मालूम होता है कि मोह का नाश कैसे होता है। अगर मोह का नाश नहीं कर पाए तो कैवल्य स्थिति बनेगी ही नहीं। वो खाली 2 घंटे जो यहाँ हम लोग बैठे हैं इसमें भले बन जाए, लेकिन चलते उठते बैठते सोते जागते की जो स्थिति मजबूत करनी है वो नहीं बन पाएगी। नहीं तो जाके सब अभी अभ्यास करेंगे, क्योंकि दृष्टा का मतलब हमेशा रखेंगे इसका ख्याल। तो जैसे श्वास को अलग देखा, तो श्वास के बाद जो आँख कान नाक जब अलग अलग महसूस हो रहे हैं तो अपनी कैवल्य स्थिति बनी नहीं, अकेलेपन की स्थिति बनी नहीं, क्योंकि कोई दृश्य वहाँ नहीं है, ना आँख का रूप देखा हुआ, ना कान का शब्द सुना हुआ, ना सुगंध दुर्गंध है, ना जीभ का स्वाद है, ना लिंग का कोई विषय है, सब अलग अलग है, और मैं अकेला हूँ। और ये इसीलिए कबीर साहब को वो भजन मुझे बहुत अच्छा प्रिय लगता है कि संतों घर में झगड़ा भारी, हमारे ही घर में झगड़ा हो रहा है, हमारे आँख कान नाक हमसे झगड़ा कर रहे हैं अपने अपने विषय को पाने के लिए। लेकिन जब मैंने इनका विषय देना बंद कर दिया तो ये अपने आप में शांत हो गए, इनको मालूम हो गया कि हमको मिलेगा नहीं। तब तो मेरा अपना कैवल्यपन का एहसास हुआ। जैसे मैंने आपके 5 बेटे हों और 5 आपसे झगड़ा करते हो पैसा पाने के लिए, आप किसी को मत दीजिए, देना ही बंद कर दीजिए। अभी देखिए तो वो सब निराश हो जाएंगे, तो अपना बाहुबल करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, और आपके प्रति ऐसे तो इंद्रियां भी हैं साहब ना, वही तो इंद्रियों की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आँख जो है जब आप रूप नहीं देखेंगे तो शांत हो जाएगा,
कान से शब्द नहीं सुनेंगे, चाहे आप शब्द हो चाहे प्रिय शब्द हो। जी तो आपकी जो कैवल्य स्थिति सुबह बनी थी उसमें आप कान से अंदर से कोई शब्द सुन रहे थे, इनको कुछ मालूम नहीं था सर। तो जब कुछ नहीं मालूम था, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अपने कैवल्य अवस्था में थे। जी उसी कैवल्य अवस्था को व्यवहार काल में भी हमें अनुभव करना है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरा पुत्र है, ना मेरी बहू है, ना नाती है, ना मेरी पत्नी है, कोई मेरे साथ नहीं है। और मुझे शरीर को जब मिला तभी भी मैं अकेले आया था, और शरीर छोड़ूंगा तो भी अकेलेपन में। ये बीच में जो है आंख ने मान लिया, कान ने मान लिया, जीव ने मान लिया, लिंग ने मान लिया। ये मान करके मेरी मानंदी में वो मुझसे काम करवाते गए, मुझे अपने आप में जाने नहीं दिए, यानी मेरा मोक्ष होने नहीं दिए। तुम्हारी यही है, तुम्हारे वो है, इसे करके बजा दिए। तो आंख रूप देख करके बजा दिया, कान ने शब्द सुन करके बजा दिया। तो उसी में जो उलझन है, उसी उलझन को अब समाप्त करना है, सुलझाना है मन की स्थिति को। तो मध्य की स्थिति जब लागू होगी तो आपकी कैवल्य अवस्था बनेगी। ठीक है ना। तो व्यवहार काल में भी आपको बिल्कुल अभ्यास करना है, ताकि मेरे जो व्यवहारिक शैली है वो मजबूत हो। तो शरीर छूटते समय हमको पीड़ा नहीं होगी, बस सांप की तरह अपने कीचड़ को देखकर, जानकर, समझ करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये प्रकृति का था, और प्रकृति ने हमें दिया था, और मैं प्रकृति को लौटा दिया। जैसे मुझे प्रकृति दी थी वैसे मैंने प्रकृति को लौटा दिया। तो शरीर जब प्रकृति हमें देती है तो हमें हंसी खुशी से देती है, लेकिन जब हम उसे लौटाते हैं तो दुखी होकर के। तो उसका जो हमें लौटाना है ना प्रकृति को, तो हंसी खुशी से उसका वापस कर देना है। 5 तत्व मेरे शरीर में है, 5 तत्वों को हंसी खुशी से लौटा दीजिए। यानी शरीर एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होकर के आपसे अलग हो, और आप भी शरीर को जब छोड़िए तो शरीर से प्रसन्नचित होकर के शरीर को त्यागिए। तो सभी लोग अपने अपने जगह पर स्थिर हो जाएंगे, आपकी अपनी स्वयं की स्वरूप स्थिति बन जाएगी। यानी शरीर के साथ जो आसक्ति थी वो टूट जाएगी, और मोह टूट जाएगा। इससे तो जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। और हम लोग चाहते भी वही हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, लेकिन वैसा काम नहीं करेंगे तो होगा। तो काम करिए, और काम करने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं, साध रहे हैं अपने आप को। ठीक है, अपने कैवल्यपन को साध रहे हैं। बंद कर दीजिए। तो बात समझ में आई जी कि अपने अकेलेपन का एहसास व्यवहार काल में भी करिए। अगर अपने अकेलेपन का एहसास व्यवहार काल में नहीं करेंगे तो ये जो परमार्थ काल है ये व्यवहार काल में जाके उलझ जाता है। उसको भी निकालने का तरीका मालूम हो गया, मालूम हो गया ना। व्यवहार से भी निकालने का तरीका मालूम, धीरे धीरे शनै जब आप चलेंगे तो इनकी आसक्ति टूट जाएगी। इनके बीच में रहते हुए भी आप आसक्त नहीं रहेंगे। दृष्टा का अभ्यास रखेंगे। हाँ, जैसे शरीर में मनोवृत्तियों को आपने कंट्रोल किया, वैसे ही जो है व्यवहार काल में जिस परिवार में आप रह रहे हैं उस परिवार की एक भी सदस्य का अगर मोह रह गया तो पुनः आप उसी परिवार में, उसी जिसमें आसक्त है ना, उसी में आकर के आप जन्म लेंगे। तो आप बता दीजिए कि काम तो आप कर रहे हैं मोक्ष का,
जी जी और आसक्ति मन में है ही है, जी। तो पुनः जब आप लौट करके आ गए तो फिर तो सब गुण गोबर हो गया। हो जाएगा, बिल्कुल सही जो आपने मेहनत किया जी, उस बेटा। मेहनत का कोई फल नहीं आपको प्राप्त हुआ, वो तो उल्टा हो गया। जी जी इसलिए लगन पूर्वक जी देखकर जानकर समझ करके आपको दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है और अपने अकेलेपन का एहसास करना है कि मैं अपने आप में अकेला ही हूँ, अकेला ही जन्म लिया हूँ और अकेला ही मरूंगा। इसलिए वर्तमान में ही अकेलेपन का रहने का आदत डालें, आदत डालें, स्वयं अपने आप में अकेलेपन होने का आदत डालें कि मेरे साथ कोई नहीं है। अभी लाठी चलाना हो तो कोई चलाने वाला नहीं है, अकेले ही मुझे, इसीलिए मैं लाठी चलाऊँ ही नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने किसी को दुश्मन माना ही नहीं। लाठी तभी चलाएंगे जब किसी को दुश्मन मानेंगे। एक और किसके लिए चलाएंगे? जिसमें आप आ सकते हैं, और वो भी आपका अंत में होता नहीं है। अंत में जिसके लिए आप लाठी चलाए हैं वो भी आपका होता नहीं है। इसलिए अपने अकेलेपन का एहसास हमें करना है। जो सुबह अकेलेपन का एहसास हुआ था 1 घंटे तक लगातार थे, उसको 24 घंटे तक का बनाइए। और 24 घंटे ही नहीं, जितना ही मजबूत होगा वो उतने ही लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, साहेब साहेब।